तो बच्चों टॉपिक है इफ थ्री वैक्टर्स A, B and C are coplanar। आप कोप्लेनर वर्ड से वाकिफ़ है टाइप ऑफ वेक्टर में, या डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर हमने बताया था। देन अगर वो किसी कोप्लेन में है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। तो हम इसको लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू बी, ठीक है, प्लस n इंटू सी। ये जो m और n है ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं, m n नंबर्स, और बाकी आप जान ही रहे हैं कि b और c वेक्टर होंगे और a जो होगा उनका रिजल्टेंट होगा। क्योंकि ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि भाई अगर कोई एक वेक्टर, जितने भी वेक्टर गिवन होंगे उनके साथ एक ना एक कोई रिजल्ट भी तो होना चाहिए, तो उनका एक रिजल्ट भी दिया होगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि केवल एक वेक्टर देके उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है, तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट भी होता है। तो हमने न्यूमेरिकली इसको एक को रिजल्ट मान लिया, वैसे तो न्यूमेरिकल में दिया होगा कि ये रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कोप्लेनर में मैक्सिमम कितने वेक्टर्स हो सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये आया था आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफरेंट। अनइक्वल वेक्टर्स whose sum can be zero, is 3, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। these three vectors must be कोप्लेनर। ये आप याद रखिएगा। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। एक प्लेन की बात चल रही है ना, चलो ठीक है, x और y एक प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिला दो तो प्लेन बन जाता है। तो देखो बच्चों, ये हो गया b वेक्टर और ये हो गया, चलिए c वेक्टर। आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक तीसरा वेक्टर भी, इसका रिजल्टेंट भी तो होना चाहिए। रिजल्टेंट इसमें कोई भी हो सकता है। तो बात ये कर रहे हैं कि आप दो प्लेन में, भाई प्लेनर में, एक किसी प्लेन में आप मैक्सिमम वेक्टर 3 ही ले सकते हैं जो कि अनइक्वल हो। 3 कैसे भाई, ये दो तो गिवन होंगे और तीसरा उनका रिजल्ट होगा, तभी तो बताया जाएगा कि हाँ ये वेक्टर ये वर्क कर रहा है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि नहीं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। चलिए है तो इसको आप लिखिए न्यूमेरिकल, इसको लिखिए पहले, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों, इफ द वेक्टर्स न्यूमेरिकल है, इफ द वेक्टर्स 2i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k, कॉमा 5i प्लस yj प्लस k and i प्लस 2j प्लस 2k are coplanar, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। राइट, अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, स्टार्टिंग जैसा हमने दिया था वैसे ही ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, नाउ फॉर द कोप्लेनर, अच्छा हमने कैसे जाना कि कोप्लेनर ही है, एक तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है और अगर 3 वेक्टर दिए जाए तो आप मान लीजिएगा ये कोप्लेनर ही होगा। फॉर द कोप्लेनर ए इक्वल टू एम बी प्लस एन सी। ठीक है, एन सी। अब आप इसे वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, जिनको माना हुआ है हमने। तो देखिए क्या मान लेते हैं, 2i प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू m 5i प्लस yj प्लस k प्लस n, एक मिनट, प्लस n i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो 3 वेक्टर हमारे पास होगा ए, बी एंड सी। अब हम क्या करते हैं, इनके आई जे के कॉमन ले लेते हैं। ये कौन बच्चा है यार, ये रितेश अपना माइक बंद करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई जे के कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 5m, क्योंकि m का मल्टीप्लाई करो और n का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 5m प्लस n आई, राइट, प्लस my प्लस 2n j कैप प्लस m प्लस 2n k कैप। ठीक है, हम ही बंद कर देते हैं इनका माइक। ना तो हम लोग सॉल्व करते हैं m प्लस 2n और k। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ठीक है, i वाले को i से कंपेयर कर देंगे, j वाले को j से कंपेयर कर देंगे और k वाले को k से कंपेयर कर देंगे। तो आप लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग coefficient of i, j and k। इसको नोट कर लें आप लोग, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं कंपेयर करने के बाद, और हम निकालते हैं वैल्यू m n। ठीक है, तो जो कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 5m प्लस n जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर my प्लस 2n, my प्लस 2n दो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ये 2 के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एंड आफ्टर दैट m प्लस 2n ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो बच्चों -2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लें। आफ्टर सॉल्विंग देम, अब आप देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते हैं।
ये चीज़ें आप क्लास 8 तक की चीज़ें हैं, आप सॉल्व करिएगा। आफ्टर सॉल्विंग दैम m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/3, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4/3। तो इससे क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आंसर है, प्लीज़ नोट डाउन। पे किसी पर बेस्ड, मतलब इस पर पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल्स आने की, तो न्यूमेरिकल तो अभी तक नहीं आया, बट इस पर क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट, इफ 4 वेक्टर्स, अभी तक क्या था, 3 वेक्टर्स थे। इफ 4 वेक्टर्स, कौन कौन से, ए बी सी एंड डी आर इन arbitrary directions or in different planes। लग रहा है इनको ही बंद करना पड़ेगा। डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें 4 वेक्टर्स गिवन है और वो भी डिफरेंट प्लेन्स में गिवन है। इससे पहले क्या था, कोप्लेनर था और वो केवल एक ही प्लेन में थे। तो आप देखते हैं मैक्सिमम कितने प्लेन हो सकते हैं, किसी भी 3D डायग्राम में केवल 3 ही प्लेन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी 3 वेक्टर दिखा सकते हैं और इन तीनों का एक रिजल्ट दिखा सकते हैं, इसको मिलाकर 4 वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप केवल नॉन कोप्लेनर में आप 4 से ज़्यादा वेक्टर्स नहीं दिखा सकते हैं, जिसमें 3 तो आपके 3 प्लेन में हो जाएंगे और चौथा वेक्टर उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बी केयरफुल। तो इनका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू एम बी प्लस एन सी प्लस पी डी, ठीक है। जहां पर m, n, p जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो जिस पर हम ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो ये कह सकते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर whose sum can be 0 is 4, ठीक है। इससे पहले भी आप ये कह सकते थे कि डिफरेंट नॉन कोप्लेनर में अगर आपको कोई रिजल्ट या वेक्टर 0 करना है, सम 0 करना है, तो आप उसमें मैक्सिमम केवल 3 ही वेक्टर ले सकते हैं। नॉन कोप्लेनर में क्या कहा गया है, नॉन कोप्लेनर में कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो वेक्टर्स हैं वो 4 ही हो सकते हैं, जिसमें 3 तो आपके 3 प्लेन में हो जाएंगे और बाकी जो चौथा होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। सो बी केयरफुल, इसको ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और याद रखिएगा इन चीज़ों को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। हम इसमें ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, केवल हम केसेस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। पहला केस है इन सेम डायरेक्शन। क्या होंगे सेम डायरेक्शन? वेक्टर होंगे। तो ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। देखिए x सेकेंड y, तो हम इसको अगर ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट देना पड़ेगा। तो देखिए ऐड करते हैं, ऐड करने पर दोनों सेम डायरेक्शन में ही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हेड और टेल को मिलाया गया है और अब हमें इसके बराबर एक तीसरा वेक्टर लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट आर वेक्टर।
ठीक है। तो जो आर है वो ये शो करेगा, रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। नाउ सेकंड, इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए पहला वेक्टर जो गिवन है वो है एक्स के लॉन्ग, ठीक है, मतलब एक्स जो वेक्टर है वो है राइट साइड में, दूसरा वेक्टर जो वाई है वो है लेफ्ट साइड में। अब अगर इनको ऐड किया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों क्या हैं, ऐड करने पर एक जा रहा है इस तरफ एक्स वेक्टर और एक जा रहा है इस तरफ, यानी कि वाई वेक्टर। तो इनको ऐड करने का तरीका ये है कि हम दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, लेकिन बाय द मेथड अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस वाई वेक्टर और ये एक्स वेक्टर। ठीक है। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा, दिस इज आर वेक्टर। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम शो कर देंगे आर इक्वल्स टू एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। इसे नोट कर लें। सेकंड केस में इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले वाले केस में इतना नहीं है, बट सेकंड केस में बात इंपॉर्टेंट वाली ये है कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर is the same as that of the bigger vector। ठीक है। अगर मतलब हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए कि x की जो डायरेक्शन है, या हाँ जो x की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो y से अगर कम है, सॉरी ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो बच्चों रिजल्टेंट जो आप लेंगे वो हमेशा x के अलोंग ही लेंगे। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ x आप कह सकते हैं इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ y। तो डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ y होगा। और अलोंग x होगा, नॉट y। नोट कर लें इसको। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड केस, व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग एट सम एंगल, ठीक है। मान लीजिए कि एक x है, x वेक्टर, एंड सेकंड वन इज y वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है मान लीजिए कोई थीटा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जो रिजल्ट शो करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों ही वेक्टर के हेड, इसका हेड और दूसरे वेक्टर का टेल को ऐड करेंगे उस एंगल पर, और रिजल्टेंट क्या करेंगे, एक्स वाले का टेल से टेल और वाई वाले का हेड से हेड मिला देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर अभी आपको आगे समझाया जाएगा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। सो बट यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू लिखेंगे या जो रिजल्टेंट लिखेंगे, ध्यान देना कि x प्लस वाई वेक्टर, मतलब x और y का जो रिजल्टेंट होगा डायरेक्शन में वो इस r के बराबर होगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू x and y both in magnitude and direction। तो तीनों हमने आपको ग्राफिकली
कैसे ऐड करते हैं हमने समझा दिया है, इसे नोट कर लें। आपको उस पर न्यूमेरिकल्स अब आपको क्लास 12 तक मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ एडिशन। किसका एडिशन? वेक्टर्स का। तो देर आर 3 टाइप्स लॉ या 3 लॉज। वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नंबर 2 पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। नंबर 3 पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें पहला जो लॉ है वो उस पर बेस्ड, ये 2 और 3 वाले हैं। फर्स्ट जो है वो इस पर बेस्ड, सेकंड और थर्ड लॉ है। और बी केयरफुल, इनको अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला लॉ ये देखिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि इफ देर आर 2 वेक्टर्स गिवन इन दिस वे, इफ 2 वेक्टर्स A and B are given in this way, they are equal to magnitude and direction, they are equal in magnitude and direction to other 2 sides of given triangle, ठीक है। या ट्रायंगल आप ऐसा बनाइए, या ट्रायंगल आप इस तरह से बना सकते हैं। ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए एंड बी। इफ देर आर गिवन 2 वेक्टर्स ए एंड बी गिवन इन दिस वे, दे आर सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ 2 साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल्स ए एंड बी, यानी कि इनके ही सिमिलर वो डायरेक्शन में भी हैं और मैग्नीट्यूड में भी हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, आप जिस ट्रायंगल से कंपेयर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट भी होगा, मतलब इस तरफ ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज आर। यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई 2 वेक्टर इस तरह से दिए जाएं जो कि किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, उसी की जैसी है, तो इन दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट होंगे या जो रिजल्टेंट होगा वो जिस ट्रायंगल से आप कंपेयर कर रहे हैं उसके 3rd साइड के सिमिलर होगा। यही इसका स्टेटमेंट भी है। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle ठीक है, of the triangle taken in the reverse order, इसे नोट कर ले आप लोग।
को कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका भी रिजल्टेंट वैसा ही होगा, R इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा वो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब हम जो कल आपको बताने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसको हम कल सॉल्व करेंगे या कल हम आपको पढ़ाएंगे। सो नाउ क्लास इज ओवर।